अनिल जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, आदरणीय रसिक गुप्ता जी को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं। और एक बड़ा अद्भुत संयोग है मेरे साथ, पिछले 6 महीने में ये मुझे दूसरा सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला सम्मान था पिछले 6 महीने में जो पंचरत्न कवि सम्मेलन आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी की संस्था साहित्य प्रेमी मंडल करती है, वो प्रवीण भैया के मंच संचालन में उनकी संस्था के द्वारा दिया गया था। इस बार पंचरत्न कवि सम्मेलन में एक पंचरत्न में एक रत्न मैं भी था। वाह वाह वाह। और ये संयोग है कि आज जो 6ठे महीने में मुझे दूसरा सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान में मुख्य अतिथि प्रवीण भैया कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बज जाए मंच के लिए। समय की अपनी सीमा है। हाँ, अनिल जी ने बोल दिया मेरे को, आप इस मंच का नसरुद्दीन शाह समझ सकते हैं। अगला सम्मान अनिल जी ने मेरे नाम घोषित कर दिया। एक बार अनिल भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। कितनी जोरदार थी, सबको नजर आ गई। वो पीछे वाले तो हाथ बंद करके बैठे। ये बात अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करते हो, क्या जरूरत है मंच दर मंच भटकने की? तब मैं कहता हूं कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। हमारे जीवन में रिश्ते तो बहुत है, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा, यह तलाश का विषय है। तब मैं निकला कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने। तालियां बजाए तो मिलकर बजाएं, ना भी बजाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कविता ज्यादा पसंद आ गई थी, आप डूब के सुन रहे थे। डूब इतना डूब गए कि ताली बजाना ही भूल गए। तब कहता हूं सारे अपने लोग बैठे इस गोष्ठी में, सारे परिचित लोग हैं। कवि सम्मेलन के वो नुस्खे मैं यहाँ पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सारे अनिल भैया ने कही चुके हैं, कही दिया है कि हम सब एक दूसरे को सुन सुन के दुखी हो गए। तब कहता हूँ तमाम रिश्तों के नाम की सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। बस इसी जमा पूंजी के नाम आज का काव्य पाठ, आज की गोष्ठी, आज का सम्मान सब समर्पित इस रिश्ते के नाम। अगर कविता नहीं पढ़ता तो आपसे कैसे जुड़ता है? बस तब कहता हूँ इस कविता ने मुझे, अगर मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिटायर हो जाता तो ये भाई बंद बिल्कुल नहीं कमा पाता। ये प्रवीण भाई जैसा बड़ा भाई, अनिल भैया जैसे बड़ा भाई, या रसिक गुप्ता जिसका जैसा बड़ा भाई, और ये जगदम्बा कवि काव्य सम्मान ये कैसे कमा पाता? माँ वाणी की असीम कृपा है। माँ वाणी का वंदन करता हूँ और सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर। हाँ भैया, सुंदर ना, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ था, मैं सोच रहा था शुरू कब करूँ। आ गया। सुंदर सरल उमंग से कविता सुनाएंगे, सुंदर सरल उमंग से कविता। सरल कविता, कविता सरल होनी चाहिए, हमेशा हम लोग अक्सर कहते हैं। वो एक शुद्ध हिंदी बोलने वाले को कविता का चस्का पड़ गया, वो शुद्ध हिंदी वाला पहुंचा रिक्शा वाले के पास। पुरानी बात है, मुझे याद आ गई, सरल से मैं अक्सर बता देता हूँ। वो रिक्शा उसका खराब हो गया, पहुंचा रिक्शा ठीक कराने के लिए, बोला हे त्रिचक्रयान निरीक्षक महोदय, मेरे त्रिचक्रयान का अग्र चक्र वक्र हो गया है, इसे शुद्ध करने का आप क्या शुल्क लेंगे? रिक्शे वाले को 2-3 शब्द ही समझ में आया। उसने बोला महोदय आप यहाँ से निकलने का क्या लेंगे? एक बार तालियां वालियां बजा दो, मैं शुरू करूं। सुंदर सरल उमंग से कविता सुनाएंगे, हम लेखनी के धर्म को सदा निभाएंगे। माँ वाणी के पुत्रों की मनोकामना यही, माँ वाणी के पुत्रों की मनोकामना यही, जागेंगे स्वयं और सभी को जगाएंगे, जागेंगे स्वयं और सभी को जगाएंगे। रोते हुए चेहरों पे हंसी, रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, रोते हुए चेहरों को यदि हम हंसाएंगे, सूखी हुई आंखों में नमी हम जो लाएंगे, सूखी हुई आंखों में नमी हम जो लाएंगे। जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, जो छेड़ पाए हम हृदय के तार आपके, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे, तो आप अपने आप ही ताली बजाएंगे। और श्रोताओं की तरफ से हमेशा मंचों से कहता हूं, रोनी सी शक्ल लेके जो मंचों पे गाएंगे, रोनी सी शक्ल लेके जो मंचों पे गाएंगे, लंबी सी पकाऊ सी जो कविता सुनाएंगे, लंबी सी पकाऊ सी जो कविता सुनाएंगे,
उनके दोबारा आने की तो बात दूर है, उनके दोबारा आने की तो बात दूर है। इस बार भी खाली लिफाफा ही थमाएंगे, इस बार भी खाली। एक बार तालियां वाले मिलकर बजा दो। ओपनिंग कर रहे हैं हम, ऐसी शुरुआत करें कि लगे ये सदन सदन बन जाए। तब मैं लिए चलता हूं। देखो, जब एक शादीशुदा पति अगर काव्य पाठ के लिए उतरता तो उसको अपना घर तो याद आ ही जाता है। ये बिल्कुल स्कूल की टीचर है तो तुरंत गलती पकड़ लेती है। तब कहता हूं मैं, दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, उंगली पे उठा लेती मुझे क्रेन की तरह, उंगली पे उठा लेती मुझे क्रेन की तरह। आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन की तरह, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन। हाँ, पति पत्नी की बात बतानी जरूरी हो जाती है। मैं एक दिन लेकर घर पहुंचा, उसको लाइट गई हुई थी अपार्टमेंट की। बोला ये लाइट गई हुई है। खैर मैंने मोबाइल से टॉर्च दिखाना शुरू किया, उसने ताला खोलना शुरू किया। उसने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, ताला खुले नहीं। पत्नी बोलती है ताला भी बिल्कुल आपके जैसा है, किसी काम का नहीं है, आप ही खोलो। अब चाबी पत्नी के हाथ में, मेरे हाथ में, और टॉर्च उसके हाथ में। पत्नी ने जैसे ही टॉर्च दिखानी शुरू की, मैंने जैसे ही ताला खोलना शुरू किया, ताला खुल गया। मेरी कॉलर खड़ी हो गई, देखा प्रशंसा मिलेगी। मैंने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी तो ठहरी, पत्नी तुरंत निपटा दिया। बोला देखा टॉर्च कैसे दिखाते हैं, तुरंत निपटा देती है। तब कहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में पूजा की पंक्तियां याद आती हैं, तो मैं पूजा की पंक्तियां आपको सौंपता हूं। शादीशुदा आदमी पूजा की पंक्तियां ना करे तो क्या करे। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर। खैर साहब, मैं श्रृंखला को समाप्त करता हूँ और एक गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि 8 मिनट का समय है। इस समय का प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि 10 कवियों को सुनना है, बीच में सम्मान भी होने हैं। तो उस धर्म को निभाते हुए मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ। तमाम मंच के लोग हैं, मुझे मंचीय जादूगरी दिखाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, उतना बड़ा जादूगर मैं हूँ भी नहीं। और जब ऐसे जादूगर बैठे हों तो आपको जादू से हाथ खींच ही लेना चाहिए। एक गीत पढ़ता हूँ, रिश्तों के नाम तमाम रिश्ते के लोग बैठे हैं। माँ को याद करके गीत पढ़ता हूँ। मैंने मंचों पर जहाँ भी इसे पढ़ा बहुत आशीर्वाद मिला। प्रवीण भैया, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। माँ, वैसे तो माँ कह दो तो कविता हो जाती है। बस शुरू करता हूँ। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा। मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मेरी हंसी पे हंसती थी मेरे रोने पे रोई, मेरी हंसी पे हंसती थी मेरे रोने पे रोई, पहले मुझे खिलाकर खुद झूठा ही खा लेती थी, पहले मुझे खिलाकर खुद झूठा ही खा लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी, माँ के सर सहलाए बिना कभी नींद से जागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा,
मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। माँ को करके, बिना किसी भूमिका के मेरे पैशन की कविता है ये, कोई परफॉर्मेंस वाली कविता नहीं है, इसलिए बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, तब कहता हूँ। माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे। मेरी माँ सिर्फ 38 साल की थी जब मैंने उसको खोया, और इस कोरोना ने मेरे पिता को भी मुझसे छीन लिया। तब ये रचना होती है कि माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे। बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी, बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी। अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी, अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी। बाबा की बातों का मतलब पता मुझे अब लागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। कच्ची मिट्टी, रिश्ते कैसे बनते हैं मंगला साहब, कब से आपके सामने पढ़ते आए हम लोग, तब यहाँ तक पहुंचे। तब कहता हूं कि कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के। कैसे रिश्ते मिट्टी को घड़ा बना देता है। कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के। बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के, बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के। लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले, लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले। रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले, रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले। सजना पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा। 55,000 रुपये भरी का सोना 5 रुपए के सुहागे से जब तक मेल नहीं करता तब तक चमक नहीं पाता। ये गोष्ठियां भी हमारे रिश्ते में उसी सुहागे का काम करती है। तब कहता हूं, सजना पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। अंतिम बंद सौंपकर अपना स्थान लूंगा। बहुत अच्छे सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता। इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता, इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता। सोचा करता हूँ अक्सर कि क्या पाया क्या खोया, सोचा करता हूँ अक्सर कि क्या पाया क्या खोया। ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया। अंधी दौड़ में मुझसे अब तो, अंधी दौड़ में मुझसे अब तो और न जाए भागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा। मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा।